हमारा आपका आज का टॉपिक है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। देखिए इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। जैसे आप लोग इंग्लिश में देखते हो, अगर ग्रामर है तो वो ग्रामर सेक्शन है ना, और अगर लिटरेचर है इट मीन्स कोई चैप्टर है तो लिटरेचर है। आप लोग लिटरेचर और ग्रामर को आपने अलग अलग डिफाइन किया ना, है तो वो इंग्लिश ही, तो उसी तरह है ये इकोनॉमिक्स ही। बस कुछ टॉपिक हमने इसमें डाल दिए, कुछ टॉपिक हमने इसमें डाल दिए। जो टॉपिक इसमें है उन्हें पॉजिटिव कहते हैं, जो इसमें नॉर्मेटिव कहते हैं। बहुत सिंपल सा है लॉजिक इसका। देखो कैसे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पी मीन्स पॉजिटिव है ना, पी से आपका पॉजिटिव है और पी से ही आपका स्टार्ट होता है प्रॉब्लम, पी से स्टार्ट होता है प्रॉब्लम। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। जो पॉजिटिव है वो प्रॉब्लम्स को डील करती है सारी की सारी। जैसे इंडिया में कोई प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम कोई भी हम स्टडीज करते हैं तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में काउंट की जाती है। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, आप ना इस तरह से इसको ना अच्छे से लर्न कर सकते हैं। बस छोटे छोटे वर्ड्स याद करने। पी रेफर्स टू प्रॉब्लम्स, क्लियर। नो मीन्स नो प्रॉब्लम, है ना, हो गया याद। नो मीन्स नो प्रॉब्लम्स, तो इसमें प्रॉब्लम्स नहीं है, इसमें है प्रॉब्लम का। जब प्रॉब्लम नहीं है तो वहां पे क्या होगा? सॉल्यूशन। तो इस इकोनॉमी में हम सॉल्यूशन स्टडी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बुक में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके साइड में सॉल्यूशंस गिवन होते हैं। तो जो सॉल्यूशंस गिवन होते हैं, क्वेश्चन लिखते टाइम कभी भी आपसे ये नहीं कहा जाता कि ये पॉजिटिव है ये नॉर्मेटिव है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पोर्शन लिखा है, ये हमने नॉर्मेटिव का लिखा है। तो पॉजिटिव स्टडीज प्रॉब्लम्स, नॉर्मेटिव स्टडीज सॉल्यूशन। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है आपका। सेकेंड पॉइंट, अच्छा बहुत सिंपल सा है, कोई भी प्रॉब्लम है, सेकेंड पॉइंट है जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग इजीली, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको वेरीफाई किया जा सकता है। अगर मैं सिंपली बोलूं कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है या इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है, आप इसे वेरीफाई कर सकते हो? बहुत सिंपल है, आप अभी गूगल पे सर्च मारो आपको आंसर मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम्स को हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वो प्रॉब्लम सही है या नहीं है, ठीक है। मतलब या तो वो सही होंगी या तो वो गलत होंगी, दो ही ऑप्शन होंगे, ठीक। लेकिन जो नॉर्मेटिव जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को हम वेरीफाई नहीं कर सकते। इसको आप वेरीफाई कैसे कर सकते हो? लाइक मैं ही आपको कोई सॉल्यूशन दूं आपकी किसी प्रॉब्लम का, तो आप खाली इतना कह सकते हो कि भाई सॉल्यूशन आपका अच्छा है या बुरा है, आपकी मर्जी हो आप लो, नहीं मर्जी आप मत लो। तो सॉल्यूशन को हम वेरीफाई नहीं कर सकते, सॉल्यूशन को हम जज कर सकते हैं। अभी आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बोला वेरीफाई नहीं कर सकते, तो वेरीफाई का मतलब होता है ये देखना कि सही, मतलब ये प्रॉब्लम सही है या गलत, उसे बोलते हैं वेरीफाई करना। आप मेरी चीज को वेरीफाई नहीं कर रहे, मेरे सॉल्यूशन को, आप मेरे सॉल्यूशन को जज कर रहे हो यहाँ पे, क्योंकि आप मेरे प्रॉब्लम, अब जो मैंने सॉल्यूशन दिया है आप उसको कहीं पर जाकर ये वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये सॉल्यूशन सही है या गलत है। सही या गलत जो आप मेरे सॉल्यूशन को कर रहे हो उसे जजमेंट कहते हैं, क्योंकि आपने उसको अपने माइंड से जज किया है कि ये ठीक है या गलत है, तो इसको जजमेंट कहते हैं, इसको वेरिफिकेशन नहीं कहते हैं। वेरिफिकेशन कहीं और से की जाती है, अपने अंदर से जो की जाए उसे जजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में जो सॉल्यूशंस होते हैं ये जजमेंटल तो बिल्कुल नहीं होते, सॉरी जजमेंटल होते हैं, दीज आर जजमेंटल, बट वेरिफिकेशन नॉट पॉसिबल। इनकी वेरिफिकेशन नहीं होती, वेरिफिकेशन नॉट पॉसिबल। इनको आप वेरीफाइड नहीं कर सकते, इनको आप जज कर सकते हो। और जो प्रॉब्लम्स हैं इनको आप जज नहीं कर सकते क्योंकि आप इनको वेरीफाई करते हो। आपको समझ में आया कि वेरीफाई और जज में फर्क क्या है? जजमेंट मतलब जो हम इंटरनली करते हैं, जिसको हमारा मन कहता है कि हाँ ये सही है या गलत है। वेरीफाई मतलब जो हम कहीं से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सच है या झूठ है। वेरीफाई मतलब सच या झूठ, जज मतलब सही या गलत। दोनों का मीनिंग क्लियर हो गया। तो प्रॉब्लम वेरीफाई होती है, जज नहीं होती, सॉल्यूशन जज होती है, वेरीफाई नहीं होते, क्लियर। फोर्थ जो मैं इतनी देर से बोले ही जा रही हूँ आपको, एग्जाम्पल है कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, तो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ये प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन क्या है कि वी मस्ट कंट्रोल आवर पॉपुलेशन, ओके। नंबर 5 पी, अगेन आपका वो पी फिर आ गया पी। तो पी मतलब जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है या तो वो पास्ट टेंस में होती है या वो प्रेजेंट टेंस में होती है। जैसे मैंने बोला इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया, तो ये हमारी प्रेजेंट की फॉर्म में हुआ। प्रेजेंट टेंस तो आपको आता होगा अच्छे से, जैसे तो ये आपका हो गया प्रेजेंट टेंस। तो प्रॉब्लम आपको प्रेजेंट टेंस में मिलेगी, पास्ट टेंस में मिलेगी, फ्यूचर में भी मिल सकती है
कि भाई ऐसा आगे चल के होने वाला है, ऐसा होगा, तो ये भी प्रॉब्लम है जिसके लिए सारे परेशान है। सपोज अभी लॉकडाउन चल रहा है, मैं ये कहूँ कि आगे जाके हमारी इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा डाउन होने वाली है, तो ये फ्यूचर की है, लेकिन प्रॉब्लम तो आज है ना, तो प्रॉब्लम फ्यूचर की भी होगी। प्रेजेंट में हम डिस्कस कर रहे हैं, बट होने वाला फ्यूचर में है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है हमारी पास्ट टेंस में भी होती है, प्रेजेंट में भी होती है, फ्यूचर में भी होती है। लेकिन जो नॉर्मेटिव होता है हमारा, इसका टेंस के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है भाई, ये तो सीधी सी बात है, ये तो मॉडल्स पे काम करता है। तो इसमें आएगा आपका मस्ट, शुड, ऑट टू बी। क्योंकि जब भी हम किसी को सजेस्ट करते हैं तो हम क्या कहते हैं, भाई तुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चाहिए चाहिए चाहिए, अब चाहिए इंग्लिश में 3 लैंग्वेज में आता है, या तो मस्ट में आता है, या शुड में आता है, या ऑट टू बी में आता है। तो कोई भी लाइन के अंदर आपको मस्ट दिखे, शुड दिखे, ऑट टू बी दिखे, तो समझ जाइए कि वो आपका क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू की फॉर्म में कैसे आ सकता है, आपको 4 स्टेटमेंट्स गिवन होंगी और आपसे 4 स्टेटमेंट्स के बाद वो आपसे ये पूछेगा कि बताइए ये नॉर्मेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है, या ये कौन सी स्टेटमेंट है। आपसे इस तरह से वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बस आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम के लिए आपको ध्यान रखना है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अगर टेंस उसमें लगा हुआ है तो वो होगी पॉजिटिव, और अगर मस्ट, शुड, ऑट टू भी लगा हुआ है तो वो होगी नॉर्मेटिव। ये 1 मार्क में आने के पूरे चांसेस होते हैं इसके हर जगह, ठीक है, क्लियर।